जिला हुगली स्थित बांसबेड़िया के इस्लामपाड़ा IM हाई मदरसा का चुनाव। टीएमसी ने भरा नामांकन, पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने का ऐलान। बांसबेड़िया के इस्लामपाड़ा में 28 दिसंबर को IM हाई मदरसा का मतदान। टीएमसी ने उतारे 6 उम्मीदवार। हुगली जिले के बांसबेड़िया स्थित इस्लामपाड़ा इलाके में IM हाई मदरसा के आगामी स्कूल चुनाव को लेकर आज राजनीतिक सरगर्मियां और भी तेज हो गई, जब तृणमूल कांग्रेस की ओर से सभी 6 उम्मीदवारों ने आज औपचारिक रूप से नामांकन दाखिल किया। टीएमसी नेताओं और समर्थकों की मौजूदगी में नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई। इस मौके पर सप्तोग्राम के प्रधान, उप प्रधान, 11 नंबर वार्ड बांसबेड़िया म्युनिसिपैलिटी के काउंसिलर, यहां तक के गोघाट के साबिक MLA समेत कई टीएमसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर टीएमसी की ओर से कहा गया कि मदरसे की विकास, बेहतर शिक्षा व्यवस्था और अभिभावकों की भागीदारी को प्राथमिकता देंगे। गौरतलब है कि इस चुनाव में CPIM और कांग्रेस संयुक्त मोर्चा भी 6 उम्मीदवारों के साथ मैदान में है। ऐसे में मुकाबला सीधा और दिलचस्प माना जा रहा है। टीएमसी की ओर से दावा किया गया है अभिभावकों और स्थानीय लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। अब सबकी निगाह 28 दिसंबर को होने वाले मतदान पर टिकी है। इस मामले को लेकर उन्होंने अपनी आगामी विकास कार्य को भी सामने रखा और साबिक सेक्रेटरी के खिलाफ भी बहुत कुछ खुलासा किया। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा था उन्होंने। पूरी खबर न्यूज लाइन भारत के माध्यम से। सर, क्या बोलेंगे, आज आप लोगों ने नॉमिनेशन भरा? देखिए, हम लोगों ने आज अपने 6 कैंडिडेट्स का जो है नॉमिनेशन फिलअप किया और जो हेडमास्टर हैं उनको जो है हम लोग सबमिट कर दिए और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम लोगों के 6 कैंडिडेट जो है एक बड़ी मार्जिन से जो है, एक बड़ी फतह से जो है हमकिनार होगी। देखा जा रहा है कि IM हाई मदरसा में जो चुनाव होने वाला है वो TMC वर्सेस CPM कांग्रेस जोड़ पर होने जा रहा है और उन लोगों के जो साबिक सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि मैंने काम किया है 13 साल इससे कबल आप लोगों की सरकार थी, आप लोग की यहाँ पे हुकूमत भी थी, उसमें आप लोगों ने कुछ नहीं किया था और आप लोग अभी जोड़ लगा रहे हैं। 13 सालों में हम लोगों ने क्या किया है ये आवाम के आंखों के सामने है। हम लोगों ने 1 करोड़ रुपया की लागत से जो है हॉस्टल बनवाया है और ये जितनी नई बिल्डिंग्स नजर आ रही है तमाम के तमाम बिल्डिंग्स जो है हम लोगों के बोर्ड में जो है बना है और ये स्कूल का क़याम से लेकर आज तक तमाम काम जो है हम लोगों ने किया है और यहाँ की आवाम जो है इस बात को बखूबी जो है जानती है। हाँ, उन लोगों ने काम किया है, इस पर जो है रंग लगवाया है, कलरिंग कर दिया है। कलरिंग करने को जो है तामीरी काम नहीं कहते हैं। उन लोगों ने जो है सिर्फ जो है कहीं पे टूटी फूटी जगहों पे टाइल्स लगा दिया है। टाइल्स लगा देने को और बिल्डिंग को रंग देने का नाम जो है तामीरी काम नहीं होता है। और उन लोगों ने एक शेड बनवाया है जिसको थोड़ा बहुत कहा जा सकता है काम हुआ है। शेड बनवाया है, वो भी शेड बनवाया है रेलवे की जमीन में और कल हो ना हो तीसरी लाइन का जो है काम का जो है बातचीत चल रहा है। अगर तीसरी लाइन अगर वहां पे बनी तो वो शेड भी तोड़ दिया जाएगा और लाखों रुपया का नुकसान होगा। और इन कामों में मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपने देखा होगा कि कलरिंग का काम और पैखाना बाथरूम में जो है टाइल्स लगा है, वो भी टाइल्स लगा हुआ था, उसको तोड़कर नया टाइल्स लगा दिया गया है और एक शेड बनवाया गया है। इसके लिए जो है वो लोग जो हिसाब किताब दिया है कि इसमें जो 1 करोड़ 39 लाख रुपया जो है वो लोग खर्च किए हैं। आप बताइए, अब मैं आवाम से इस माध्यम से जो है आवाम से बताना चाहता हूं कि 1 करोड़ रुपया से जायद का काम, ये जायद काम है 1 करोड़ का, एक बिल्डिंग को रंग करने में और एक साइकिल स्टैंड बनाने में और स्मार्ट क्लास के नाम पर जो है 2 बोर्ड लगाने में 1 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है? बिल्कुल नहीं। उसके बाद मैं बता दूं कि स्कूल के फंड में हर ऑर्गेनाइजेशन का एक फंड होता है और यहाँ पर IM हाई मदरसा के फंड में, इसके बैंक अकाउंट में, स्कूल के अपना फंड में कुछ रुपया था जो ये ऑर्गेनाइजेशन कभी भी जरूरत पड़ने पर किसी भी नागहानी हालत में उस पैसे का इस्तेमाल करती थी। वो तमाम पैसा खर्च कर दिया गया है। आज स्कूल का अकाउंट जो है बिल्कुल ब्लैंक कर दिया गया है। सिर्फ यही तक नहीं,
36 लाख रुपया जो है स्कूल पर कर्ज है और एक एक बच्चे पर जो है 19,000 रुपया से ज्यादा का जो है कर्ज जो है एक एक बच्चे पर लागू कर दिया गया है। 1900 रुपया जो है एक एक बच्चे का। जब उन्होंने कहा कि उनका सियासी सफर 45 सालों का है, इसके बीच वो कई सारे जैसे हरिजन, गंजेस स्कूल के भी सेक्रेटरी रह चुके हैं, इस पे क्या बोलेंगे आप? देखिए, उनकी उम्र जो है, जिन्होंने कहा है कि उनका 45 साल जो है 35 साल सफर जो रहा है, उनकी उम्र जो है 50 से 51 साल हो। तो अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए तो वो 14 बरस से जो है राजनीति शुरू करती है, तो ये मुमकिन नहीं है। खैर वो उनका है और उन्होंने अपना 35 साल जो है जिंदगी बतलाया है। अगर मैं उनके 35 साल जिंदगी का रिकॉर्ड अगर आप लोग को बताऊं तो आप लोगों के जमीन, पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वो मून स्टार क्लब का मामला हो या बाया मुहाज की जो है पार्टियों का प्रोग्राम हो और या दूसरे जितने भी क्लब अदारों में उन्होंने रहा है, सब जगह उन्होंने घोटाला किया है और वहां पर जो है चोरी की है। इसका सबूत जो है आपके आंखों के सामने है और यहाँ के लोग जानते भी हैं। और मैं बता दूं कि हरिजन स्कूल में वो सेक्रेटरी बने थे। हरिजन स्कूल में जब सेक्रेटरी बने तो वहां के जो हेडमास्टर के साथ उनका क्लैश हुआ और वो कमेटी जो है टूट गई। और वहां पे आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हरिजन स्कूल उर्दू और हिंदी मीडियम स्कूल था। इनके सेक्रेटरी बनते ही वहां पर उर्दू मीडियम जो है बंद हो गया। इन्होंने ये काम किया है कि हरिजन में उर्दू मीडियम बच्चों की एडमिशन बंद करवा दिया, उर्दू मीडियम हरिजन में खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने एक और काम किया है, उन्होंने कहा है कि मैं गंजिस हाई स्कूल का भी सेक्रेटरी था। गंजिस हाई स्कूल जो है उसकी बुनियाद पड़ी थी यहाँ के मजदूरों के, जो मिल में काम करने वाले मजदूर हैं, उन्होंने अपनी मजदूरी का 2 दिन का मजदूरी जो है कंपनी को दिया था कि वहां पे एक स्कूल बनेगी। वो स्कूल उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम और तेलुगु मीडियम, ये तीनों मीडियम से स्कूल बनेगी। वहां पे उर्दू वाले, हिंदी वाले, तेलुगु वाले सभी लोगों ने जो है अपना ताउन किया था, अपना मजदूरी दिया था 2 दिन का। एक मजदूर 500 रुपया 400 रुपया कमाने में उसका सर का पसीना जो है पांव तक चला आता है, फिर भी जो है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लोगों ने जो है अपने 2 दिन का मजदूरी दिया और ये सेक्रेटरी बने। तो वहां से जो है हिंदी के बाद तेलुगु भी खत्म हो गया और उर्दू भी खत्म हो गया, सिर्फ हिंदी मीडियम स्कूल बंद कर रह गया। ये है इनका कारनामा। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर मुख्तार को भी मंजूरी दिलाने की बात कही थी और डॉक्टर मुख्तार की मंजूरी के बारे में कहा था कि डॉक्टर मुख्तार की मंजूरी तो बिल्कुल हो गई है, मैं सिर्फ काउंसिलर का इलेक्शन जीतूंगा और जो है डॉक्टर मुख्तार की मंजूरी जो है हो जाएगी। लेकिन आज तक डॉक्टर मुख्तार की मंजूरी नहीं हुई और वो भी अदारा जो है बिल्कुल बर्बादी की तरफ है। और ठीक आज जो है IM हाई मदरसा का जो है वो भी एक बर्बाद करने पर जो है तुला हुआ है और यहाँ पर जो 36 लाख रुपया का कर्ज जो है यहाँ के बच्चों पर, यहाँ के आवाम पर जो है लगा दिया है। वो तो कहते हैं कि मदरसा में काम करने के लिए वक्त देना पड़ता है, वो 365 दिन देते हैं और लोग आवाम के काम के लिए वो अपना वक्त बर्बाद करते हैं। हाँ, देखिए, उन्होंने एक बात कहा था उसमें कि अपना बर्बाद करके समाज को आबाद करते हैं। मैं बोलूंगा इसको ठीक उल्टा कर दीजिए, समाज को बर्बाद करके अपना आबाद करते हैं। ये बात जो है उनके ऊपर सही साबित होती है, इसलिए कि आज बांसबेड़िया का एक एक आदमी जो मिल में काम करता है या जुगाड़ में काम करता है या किसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, वो सुबह निकलता है, दोपहर को आता है, दोपहर को निकलता है, रात में आता है, नाइट ड्यूटी करता है, सारा रात खटता है, तब जाके अपने बच्चों के, अपने बीवी के, अपने माँ बाप का जो है पेट पाल पाता है, उनके लिए कपड़े, तालीम का इंतजाम कर पाता है। फिर भी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन ये शख्स आज तक कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं करता है। इसका काम क्या है बताइए तो हमको। मैं आपको बता दूं इसका काम क्या है, ये काम क्या करता है। मैं इस बाइट से पूछना चाहता हूं कि आप तो जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, आपका घर कैसे चलता है जी? तो मैं बताता हूं इस बाइट से, आपका घर इसी तरह चलता है। आप जिस अदारे में जाएंगे उस अदारे में लूट खसोट करेंगे और उस अदारे को जो है घाटे का जो है सौदा दिखाकर लाखों लाख रुपया जो है आवाम के ऊपर बोझ डालेंगे और समाज को बर्बाद करेंगे और अपना आबाद करेंगे। एक सोशल मीडिया पे आपकी तरफ से एक इल्जाम देखने को मिल रहा है मीट और अंडे को लेकर, इस पर क्या कहेंगे आप? ये किस तरह का क्या है ये? मीट और अंडे पर जो है जो बच्चे पढ़ते हैं और जो बच्चों के गार्जियन हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि मीट और गोश्त और अंडा जो है दिया जा रहा था कि नहीं दिया जा रहा था। तो आवाम जानती है कि बिल्कुल नहीं दिया जा रहा था, इसलिए कि आवाम जो है हम लोगों से राब्ता की थी, हम लोगों ने आवाम का सामना किया है, हम लोगों ने आवाम से कहा है कि जो भी बदउनवानी है, जो भी कमियां हैं, हम लोग अगर इंशाल्लाह वोट बनाएंगे, आपका हिमायत रहा तो हम लोग तमाम बदउनवानियों को खत्म करेंगे, तमाम करप्शन को खत्म करेंगे। और उन्होंने उस बाइट में कहा था कि मैं अब्दुल समद मास्टर के बेटे के दुकान से गोश्त खरीदता हूँ,
सलीम साहब के दुकान से गोश्त खरीदता हूँ, शौकत साहब के यहाँ से गोश्त खरीदता हूँ, तो मैं इस बात का इनकार नहीं कर सकता। वो गोश्त खरीदते होंगे, लेकिन वो गोश्त स्कूल में बच्चों के लिए नहीं खरीदा जाता था, उनके घर के लिए खरीदा जाता था। तभी ना बच्चों को स्कूल में गोश्त नहीं मिलता था। खरीदे होंगे, भिजवाए होंगे अपने घर पे, इसलिए कोई तो काम करते नहीं है, इसी सब से उनका घर चलता होगा। टीचर की कमी और तालीमी मेयार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या तालीमी मेयार और टीचर में कमी को लेकर? हाँ, टीचर, और उन्होंने अपने तमाम तर जो है तारीफें गिनवा रहे थे, तो टीचरों को क्यों नहीं लाए? टीचरों को लाना चाहिए उनको। तो यहाँ पर क्यों फेल हो गए? तो यहाँ पर हुकूमत की जिम्मेदारी आ गई। तो जब नाकामी होगी तो हुकूमत की, या कामयाबी होगी तो आपकी, तो दोनों जिम्मेदारी लीजिए। अगर आपको जिम्मेदारी लेना है तो अच्छाई भी लीजिए, बुराई भी लीजिए। खैर, वो तो नहीं ले पाएंगे, वो बता भी नहीं पाएंगे, उनको मालूम भी नहीं होगा। वो लोग सियासत करने वाले लोग हैं, वो सिर्फ सियासत ही करते हैं, ना उनका समाज से ताल्लुक है कुछ, और ना उनका जाति कोई मामला है। वो बिल्कुल जो है इससे कोई वास्ता नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं कि टीचर का मसला जो है, मदरसा सर्विस कमीशन हुआ करता था बंगाल में, उस मदरसा सर्विस कमीशन पर जो है सुप्रीम कोर्ट में एक मामला जो है इल्तवा है, पेंडिंग था कि ये मदरसा जो है ये माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो है मदरसा होता है, और और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है माइनॉरिटी को जो है अपना हक हासिल है कि वो अपने टीचरों का इंतखाब अपने ढंग से करें, उसके लिए किसी कमीशन की जरूरत नहीं है। ये मामला वहां पर था। यहाँ पर जो है स्टे लगा हुआ था मदरसा सर्विस कमीशन पर, कोई टीचर अपॉइंट नहीं हो रहा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि मदरसा सर्विस कमीशन जो है उसको बहाल किया जाए, उसको रिस्टोर किया जाए, और माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो रहेगा, लेकिन कमीशन को इख्तियार रहेगा टीचरों के अपॉइंटमेंट करने का। और वो अभी इल्तवा जब उठ गया है, पेंडिंग खत्म हो गया है, ऑर्डर मिल गया है, तो अभी जो है नए सिरे से जो है अभी ज्वाइनिंग के लिए काम शुरू हो गया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मदरसा में, तमाम मदरसों में जो है, तमाम मदरसों में टीचर आएंगे, सिर्फ यही नहीं, तमाम मदरसों में टीचर। आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे आवाम को किस तरह के आपके ऊपर भरोसा करके, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने सारी उम्र जो है, वो एक बात और बोले थे कि वो जितना दिन आए हैं उतना दिन जो है वो ये लोग जो है टीएमसी वाले या दूसरे लोग जो ईद बकरीद के मौके पे आते होंगे, इसके अलावा कभी नहीं आते होंगे। मैं बता दूं, मैं जितना बार मदरसा में आया हूं, इसलिए कि मैं इसी मदरसे का स्टूडेंट हूं, वो इस मदरसे का स्टूडेंट भी नहीं है, मैं जितना बार आया हूं, अगर वो पूरी जिंदगी अभी तक आए तो भी मेरे बराबरी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बार हमारे एक और कैंडिडेट हैं आसिफ इकबाल साहब, वो जितना बार मदरसा में आए हैं, वो अपनी पैदाइश से लेकर और मौत तक, जब तक जिंदा रहेंगे, जितना दिन आएंगे, तो भी आसिफ साहब के बराबरी नहीं कर सकते हैं। रहे अनवर भाई जो साहब सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो जितनी बार आए हैं तो वो मुकाबला ही नहीं कर सकते हैं। वो तो अभी उनको बैठे बैठाए जो है चिड़िया पकड़ा गई तो बन गए, तो अभी जो है लंबी लंबी बातें बोलते हैं। उनका जो है कोई हैसियत नहीं है, कोई वकार नहीं है, और वो सिर्फ झूठ और फ्रेब के जाल जो है फैला के रखे हैं पूरे बांसबेड़िया में, यही बात है। और मैं बता दूं, हम लोग आएंगे तो लेडीज हॉस्टल जो है, जो चल रहा है, हम लोग का बनाया हुआ है, और वहाँ पे 35 बच्चियां जो है रहती हैं, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो है पूरा अनुदान से जो है चलता है सारा कुछ। उसके बाद डीएमई के जरिए जो है बहुत सारे पैसे आए हैं, उससे डेवलपमेंट का काम हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने जो एमएलए फंड से, एमपी फंड से जो है बहुत सारे पैसे लाए हैं, उससे काम किए, और हम लोग मजीद जो है फंड लाएंगे। उसके बाद उन्होंने जो यहाँ पर स्कूल में करप्शन मचा के रखा है कि लेडी टीचर और जेंट्स टीचर को एक साथ कर दिया है। बहुत सारी टीचर जो है लेडी टीचर हैं, मेरे कानों तक बात आई है कि एक जो है बच्ची, शर्म आती है कहने में कि वो टीचर जो है अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती है। एक जेंट्स के सामने एक माँ कैसे दूध पिलाएगी? आप जो है क्या बना के रखे हैं, आप तमाशा बना के रखे हैं मदरसा को। तो ये बहुत सारी और शिकायतें हैं। और तालीमी बात कह दूं कि तालीमी जो है इतनी गिरावट आई है, इतनी गिरावट आई जिसका हद हिसाब नहीं है। सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं होता है, पढ़ाई तो बिल्कुल नदारद हो गई है। सुबह शाम यह बैठ के अड्डाबाजी का जो है जगह बन गया है, और यहाँ पर कोई काम नहीं है। पढ़ाई जो है बिल्कुल बलाए ताक रख दिया गया है। हम लोगों का एक ही मिशन है कि हम लोग आएंगे तो पढ़ाई का मेयार जो इतना बुलंद करेंगे कि हमारे बच्चे यहाँ पर टॉप 10 में, जो बंगाल के टॉप 10 में जो उनका जिक्र होगा। ये हम आपसे वादा करते हैं, और इंशाल्लाह ये काम होकर रहेगा। बिल किया है। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ लोग चुन के आते हैं और अपना काम करते हैं। मैं पिछली कमेटी के कारकर्दगी के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरे दोस्त रुस्तम साहब बोल चुके हैं। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा कि ये जो साउंड सिस्टम
रियाज कॉन्ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिक वर्क का जो 29 लाख रुपया जो बाकी है, इसकी भरपाई कौन करेगा? मैंने एक दोस्त से बोला था कि आप पूछो उनसे, उन्हीं का पार्टी करता है, उनसे बोला था कि भाई पूछो उनसे वो कहाँ से, तो उनका जवाब था कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर कर्ज होता है, स्टेट गवर्नमेंट पर कर्ज होता है, म्युनिसिपल पर कर्ज होता है, तो स्कूल पर क्यों नहीं कर्ज होगा? मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ये जो गवर्नमेंट है उन पर टैक्स लगाने का अधिकार होता है, वो अपने आवाम पर टैक्स लगा सकता है, कर्ज ले सकता है, और स्कूल अपना कर्ज कहां से लाएगा भरपाई करने के लिए? इनके पास क्या प्लान है? मैं आपके जरिए उनसे पूछता हूं कि ये पैसा कहां से लाके वो जमा करेंगे। मैं, और रही पढ़ाई की बात, ये स्मार्ट क्लासेस जो आए हैं ये करीब 8-9 महीना पहले आ चुका था। इनका तो काम है इलेक्शन तक अपना इंतजार करेंगे, इलेक्शन के टाइम में अपना उद्घाटन कराएंगे ही करेंगे, इसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ये 8 महीना बच्चों के मुस्तकबिल के साथ तो खिलवाड़ किया गया, इसका जवाब कौन देगा? डीएमई जब बोला कि भाई आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे तो हम अपना सामान लेके वापस चले जाएंगे, तब इन्होंने मजबूरी में ये लगाया है। मैं कहता हूं कि हाँ, वो बच्चे पढ़ते हैं जिसका गार्जियन को सपना देखना भी नहीं आता है। जो गार्जियन 8 घंटा मेहनत करके आता है और अपने बच्चे के आपके हवाले करता है, तो आपको उनके बच्चों को मुस्तकबिल ठीक करने की जिम्मेदारी दी गई थी, आपने वो काम ठीक नहीं किया। हाँ, आपने बिल्डिंग बनवाया, बिल्डिंग का रंग कराया, रिपेयरिंग कराया, इससे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं हल होगा। मुस्तकबिल बच्चों का हल होगा कि उनके कैरेक्टर को ठीक किया जाए, उनके तालीम को ठीक किया जाए, ताकि ये इस दुनिया में, इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में जाके अपने को उस काबिल कर सके कि कंपटीशन में आ सके। मैं बस नहीं, आप लोग अगर इलेक्टेड होकर आते हैं तो क्या सहूलत देंगे यहाँ के? देखिए, मेरा एक ही मकसद है कि उन बच्चों के आंखों में एक सपना देंगे और उस सपना को पूरा करने का उस लायक बनाएंगे उस बच्चों को। आपकी तारीफ? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद आलम है।